ठीक है, तो लगभग आपने इतने किए हैं। यदि फिर कैलकुलेटर से मिलाया वापस, मतलब सही तो है, कैलकुलेटर से मिलाना है उसको ना भाई। 10 किए, 10 के बाद मिला दो, ताकि गलती ऐसे नहीं बार बार अपन एक ही गलती कर रहे हैं, इतने सारे लिखते बाद में पता चले। तो ध्यान रखना। क, कल हमने जैसे 200 300 इस टाइप के बेस के किए। सर मान लो जैसे ये आ गया, ठीक है, जैसे 100, जैसे 153 है, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, 153 का स्क्वायर, तो बताओ क्या होगा। सेम वही तरीका। अब बेस क्या लोगे? 150। अब बेस क्या लेंगे हम? 150। ठीक है, तो 150 बेस लेंगे, तो बताओ कितना ज़्यादा है? प्लस के 3 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? प्लस के 3 ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्लस के 3 ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो बताओ 3 का स्क्वायर 9, क्या लिख दूँ? 09। अब क्या करें? 3 जोड़ देते हैं, तो 156। अब इसको किससे गुणा करना है? 1.5 से। किससे गुणा करना है? 1.5 से। सर 1.5 से गुणा करना है। ठीक है, 1.5 से जब भी गुणा करना पड़े ना, क्या करना? जस्ट इसका डबल कर देना। बताओ इसका डबल 3, और इसका आधा कर देना। भाई इसका तो डबल कर रहे हैं, तो इसका आधा कर लो, ताकि कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, ताकि 1.5 की जगह 3 से गुणा मुझे लगता ठीक रहेगा अपने लिए। ठीक है, इसका आधा, इसका डबल और इसका आधा, 78 इंटू 3। ठीक है, बताओ कितने हुए? 8 इंटू 3 24, 7 इंटू 3 21, 21 और 2 23। तो आपका आंसर आएगा 23409। ये यार होगा, करके देखो मल्टीपल। जैसे एक क्वेश्चन और लिखिएगा। मान लो मैंने ये दे दिया, देखो 143 का स्क्वायर। यदि आपको 43 का स्क्वायर है तो 100 लेके कर सकते हो। 43 का स्क्वायर पता है तो 100 लेके करो, अदर 150 लेके करो। हो गया? ठीक है, बताओ पहले तो 150 से कितना कम है? 7 माइनस के 7। बताओ 7 का स्क्वायर 49, माइनस 7 इसमें से कम किया तो 136। इसको गुणा किससे करोगे? 1.5 से। सर इसका आधा 7, इसका आधा 68 और इसका डबल 3। ठीक है, इसका डबल 3। तो यहाँ पर मुझे बताओ इसका 3 गुणा 8 इंटू 3 24, 6 इंटू 18 और 1 19 20, 20 20 जीरो 4 ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। एक और लिख दीजिए। जैसे आपने ये लिख दिया, देखो जैसे आपने लिख दिया 259 का स्क्वायर।
ठीक है, 259 का स्क्वायर करना है तो बताओ कितना ज़्यादा है 50 से? 9। तो 9 का स्क्वायर 81। सर इसमें ये जोड़ेंगे तो 268 और इंटू 2.5। सर इसका डबल 5, इसका आधा 1 3 4 इंटू 5। ठीक है, और 5 से गुणा करने का मतलब मैंने बताया था, इसका आधा 6, इसका 7 और ठीक है और 0। यही था क्या? ठीक है, तो बताओ यहाँ पर क्या लिख दोगे? 67, अच्छा सॉरी 67081। अरे यही था क्या? हटा दें इसे, नेक्स्ट लिखो। चलो एक दो एग्जाम्पल और लिख देते हैं, फिर पैटर्न चेंज करता हूँ मैं। ठीक है, जैसे आपने ये लिख दिया सर 346 का स्क्वायर, 346 का स्क्वायर। कल टेस्ट दिया था आप लोगों ने, आज टेस्ट और है? कैसा था पेपर? कितने क्वेश्चन हुए? 26। कितने मिनट दिए थे? कितने किया आपने? हाँ आपने 16, 15, 18, 30। हाँ पास में आपने आए नहीं थे। हाँ लास्ट में सर कितने क्वेश्चन किए कल? 38। आप तो समय नहीं होगा आपके पास। टाइम और बढ़ाना है क्या? टाइम बढ़ाना है तो उसमें टाइम बढ़ाए, लेकिन करें। बाकी जो नहीं हुए घर जाके किए। आंसर की दी? आंसर की नहीं दी? आगे कैलकुलेशन वाले ही होंगे या तो। इसका कितना आया? सबसे पहले कितना कम है? 4। 4 का स्क्वायर 16। 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 4 कम करो 342 और इंटू किससे गुणा करोगे? 3.5। इसका डबल 7, इसका आधा 1 सॉरी 1, इसका कितना हो गया? 7, इधर 6, 1। ठीक है, ये होगा। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीपल करोगे? 7 से, तो ये हो गया 7, 17, 7, 119। आंसर क्या होगा? 119716। एक एग्जाम्पल और लिखिए। आपने ये लिखा, आपने लिख दिया 539 का स्क्वायर। सबसे पहले कितना कम है? 11। 11 का स्क्वायर 121। एक ध्यान रखना, लिखना है आगे बाद में। कम करो इसमें से तो 529 528 और इनटू किस से गुणा करोगे? 5.5, इसका डबल 11, इसका आधा 2 6 4
11 से मल्टीपल करना है, ठीक है। और 11 से मल्टीपल में बताओ ये कितना हुआ, 4, ठीक है। 66 और 4 कितने हुए, 70, ठीक है। 11 इंटू 2 22, 22 और 7, 22 और 7 29, और एक जोड़ेंगे तो 29, 0, 5, 21 अपना आंसर आ जाएगा। देखो 11 से डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे, क्या क्या, 4 को ऐसा कैसे लिख दो, 6 और 4 10, 10 का 0, हौसल का 1, 6 और 2 8, 8 और 1 9, ठीक है। और बाद में ये 2, जैसे ये मान लो कोई भी संख्या, जैसे ये इसको 11 से गुणा करना है तो 7 पहले ऐसे लिख दो, 7 और 4 11, ठीक है। 11 इसको दोनों को करो 5, 5 और 1 6, और लास्ट में वापस ये लिख दो। वैसे 11 के ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 11 का पहाड़ा सबको आता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग रहा होगा ना। आंसर क्या किया पहले आपने, 39 का स्क्वायर किया, कितना होता है, ठीक है। फिर आगे चला गया, बिल्कुल बिल्कुल, तो हो गया, लेस नहीं करेंगे प्लस करेंगे, 5 7 8 आएगा, फिर उसको किससे मल्टीपल करना है, 5 से मल्टीपल करना है, फिर 15 ऐड करना है। आपने पहले ऐड कर दिया होगा, बाद में मल्टीपल किया होगा, नहीं, पहले मल्टीपल करोगे 5 से, 578 आया होगा ना, 578, 578 को पहले 5 से मल्टीपल करो, फिर जो आए उसमें 15 ऐड कर देना, वही आएगा 290, क्या 2905 आएगा। अरे कर लोगे अब तो, और लिखवाऊँ क्या, ठीक है। बाकी आप लोग करना डेली, मैं कह रहा हूँ आप इस तरह से, जैसे 101 से आपने शुरू किए थे, कितने किए, 160 तक कर दिए, हाँ 150 तक 160 तक करने को कहा था मैंने, कल आप इसको 199 तक पहुँचा दो, ठीक है। धीरे धीरे आप डेली करोगे तो एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी ना, और अपनी आदत हो जाएगी। तो डेफिनेटली आपने जब पहला क्वेश्चन किया होगा स्क्वायर, और जब बाद में आपने 10वां 11वां किया होगा तो डेफिनेटली समय कम लगा होगा, और इससे अपने को डेफिनेटली देखो, एक तो आप 346 इंटू 346 लिखोगे, लंबी कैलकुलेशन करोगे, इसमें ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, ठीक है। सिंपल संख्याओं का मल्टीपल करना ये सभी को आता ही है, तो 1000 तक का स्क्वायर आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, 1000 तक का स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा, आज अपन थोड़ा सा क्यूब के बारे में पढ़ते, देखो, ठीक है। हेडिंग लिखो क्यूब एंड क्यूब रूट, ये भी आता है, क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट क्या होता है, इधर देखो। सबसे पहले तो मैंने कहा था आपको क्यूब याद होने चाहिए, 21 तक क्यूब सभी को याद है या नहीं है, लिखो फटाफट, 21 तक क्यूब लिखो, लिखिएगा। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, बाकी वाले आप लिख दो। चलो फिर भी मैं 5 तक 10 तक तो मैं ही लिख देता हूँ आपके लिए, इतना काम तो मैं भी कर ही सकता हूँ, ठीक है। 5 का 125, 6 का 216, अब बाकी वाले लिख दो। याद ही नहीं अभी तक,
लिख दिया आप सभी ने? गुणा कर करके लिख रहे हैं सर, मोबाइल कैलकुलेटर निकाल के। सात का 343 होता है ना, 8 का 512, ठीक है। 21 तक सभी याद रखेंगे। हमेशा कहता हूँ, अभी तक 2-3 महीने हो गए कहते हुए, आपने आज भी याद नहीं है, आपको 10 तक क्यूब याद नहीं है। ठीक है, बहुत बुरी स्थिति है, पर अपने को क्या सर, टाइम ही नहीं मिलता। चलिए कोई बात नहीं, आपकी जिस दिन इच्छा हो उस दिन कर लेना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि याद करके ही आना है। सबसे पहले ये क्यूब है, हम इसका क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं। पेपर में एग्ज़ाम में हिसाब से नहीं पूछेगा कि इसका क्यूब कितना होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप 21 तक याद रखें, जिससे मान लो पूछ भी ले तो कैलकुलेशंस करना आना चाहिए। दूसरा, हमसे मान लो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि एक घन है, एक क्यूब है, एक घन, उस घन की भुजा, एक घन है उसकी भुजा 11 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसका आयतन कितना होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। तो 11 का क्यूब डायरेक्ट लिखेंगे, 1331 डायरेक्ट लिख देंगे। जिसको नहीं याद होगा उसको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, हमें कम से कम 21 तक एटलीस्ट याद होने चाहिए, जिससे आपके सीरीज में भी काम आएगा। सीरीज बना देंगे कहीं पर, ठीक है, मैथ्स के अंदर सीरीज आते हैं 5 क्वेश्चन, ऐसा आ गया देखो। ठीक है, क्वेश्चन आएगा 121 17 28 ऐसे आ गया, 121 17 28 169 27 44। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कि यहाँ पर अब क्या आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मार्क ये यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, इस तरह से एक सीरीज दे रखी है और आपके यहाँ पर पूछेगा कि इन दोनों मिसिंग टर्म क्या है। तो मुझे बताओ 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर, 1728 क्या होता है, 12 का क्यूब, 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर, 27 44 क्या होता है, 14 का स्क्वायर क्यूब। ठीक है, तो देखो 11 12 13 14, तो यहाँ क्या आएगा 15, यहाँ क्या आएगा 16, लेकिन यहाँ 15 का क्या आएगा स्क्वायर और यहाँ पर क्या आएगा क्यूब। तो बताओ 15 का स्क्वायर 225, 16 का क्यूब 40 96। ठीक है, इस तरह से सीरीज आती कि नहीं आती है पेपर में। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से याद होगा तो कर पाएंगे। भाई जिसको याद ही नहीं, पता ही नहीं 27 44 उसके पढ़े ही नहीं रखा है, ठीक है, तो उसको कैसे पता चला कि 27 44 क्या है। हम लोग याद करेंगे अभी क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे, सर पेपर के अंदर कोई संख्या दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ इसका क्यूब रूट कितना है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको लिए 1 से 9 तक क्यूब याद होने चाहिए। कितने याद होने चाहिए, 1 से 9 तक क्यूब याद होने चाहिए। 1 से 9 तक क्यूब याद होने चाहिए। तो मुझे ये बताओ यहाँ पर किस संख्या का क्यूब करूं मैं, 1 से 9 में देखना किस संख्या का क्यूब करें जिससे लास्ट डिजिट 1 आ जाए। लास्ट डिजिट 1 कहां पर आ रही है, सिर्फ सर इसमें ही आ रही है और कहीं पर आ रही है नहीं। किस संख्या का मैं क्यूब करूं ना तो लास्ट में 2 आ जाए। 2 कहां पर आ रहा है, सिर्फ इसमें आ रहा और कहीं नहीं आ रहा। देखो किसका क्यूब करने पर लास्ट में 3 आ जाए, यहां पर आ रहा है।
किसका क्यूब करने पर 4 आ जाए? किसका क्यूब करने पर 5 आ जाए? किसका क्यूब करने पर 6? 7 कहां पर आएगा? 8 कहां पर आएगा? 9 कहां पर आएगा? ठीक है, यानी सबके अंक आ गए, 1 से लेकर 9 तक सब अंक आते हैं, लेकिन कहीं पर रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो आपको पेपर के अंदर कोई क्वेश्चंस पूछेगा कि बताओ इसका क्यूब रूट कितना है, इसका क्यूब रूट कितना है। जैसे मैं एक छोटा सा मल्टीपल करके लिख रहा हूं, ठीक है, अपने को 21 तक ही याद है, बड़ी संख्या का लिख रहा हूं कोई, जैसे आप मुझे बताओगे कि मैंने किसको गुणा करके लिखा है। ठीक है, मैंने किसका गुणा करके लिखा है, जैसे अभी नहीं लिखना आप लोगों को, 79507। ठीक है, एक मैंने संख्या लिखी है, किसी संख्या को मैंने 3 बार मल्टीपल किया और लिखा है 79507। अब इसका मैंने पूछा है कि बताओ इसका घनमूल कितना होगा। ठीक है, अच्छा ये तो सभी को पता ही है, मैंने ऊपर लिखा नहीं है, बता देता हूं। कहीं पर भी ऐसा लिखा, देखो n का घनमूल क्यूब रूट ऑफ n, n का घनमूल क्यूब रूट ऑफ n, चाहे ऐसे लिखा हो, क्यूब रूट का साइन ये होता है, या इस तरह से 3 लिखा होता है और ये n, इसका मतलब ये एक ही होता है। चाहे इसको ऐसे लिखो n की पावर में 1/3 तो भी सही है। कहीं पर ऐसा लिखा है n की पावर में 0.33 तो भी एक ही मतलब है। चाहे ऐसा लिखा हो क्यूब रूट ऑफ n लिखा हो, चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे ऐसे लिखो, सबका मीनिंग एक ही है, क्या निकालना है? क्यूब रूट। ठीक है, मान लो आपके सिंप्लीफिकेशन में ऐसे 0.3, तो इसमें समझ लेना क्या कह रहा है, ये क्यूब रूट निकालना है। 0.33 लिखा हो, पावर 1/3 लिखा हो, इस तरह से साइन लिखा है या और अंदर 3 लिखा है, या फिर n का घनमूल शब्द लिखा है क्यूब रूट ऑफ n, इन सभी का मतलब एक ही होता है, बाद में लिख देना इसको। अब ये लिखा है, इसका मतलब क्या निकालना है? इसका क्यूब रूट। इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट। अब इतनी बड़ी संख्या सर हमें तो यहां तक ही याद है, ठीक है, क्यूब रूट तो निकालने के लिए आपको 9 तक याद है तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, हमें 9 तक याद है तो आप 100 तक के क्यूब रूट निकाल सकते हैं। कैसे? आप लोग क्या करना, जैसे मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है तो आप क्या करना, ये जो संख्या दे रखी है ना, लास्ट से 3 अंकों का एक ग्रुप बनाना है, इधर से चलना, 3 अंकों का एक ग्रुप बनाना, ये 3 अंकों का एक ग्रुप बना दिया, हमेशा कितना बनेगा? 3 अंकों का। बाकी जितने भी डिजिट बचते हैं उसका एक और बना देना, चाहे यहां 1 डिजिट बचे, चाहे 2 डिजिट बचे, चाहे 3 डिजिट बचे, चाहे 4 डिजिट, हमेशा 3 अंकों का एक, बाकी जितने भी बचते हैं उसका एक और बना देना। ठीक है, अब देखो, अब आपको वापस वही देखना है, 1 से 9 तक का क्यूब देखना है। 1 से 9 में किसका क्यूब करने पर, 1 से 9 में किस संख्या का क्यूब करने पर लास्ट में 7 आता है? देखो 1 से 9 में कहां पर 7 आ रहा है? 7 कहां पर? ये पड़ा सर 7, 7 कहां पर आता है? 3 में, तो कन्फर्म है एक डिजिट इसका 3 आएगा, एक डिजिट तो कन्फर्म है 3 आएगा। सर यहां दूसरा एक डिजिट और आएगा, वो कैसे आएगा? वो 79 से आएगा। किसका क्यूब करें हैं तो 79 के बराबर या इससे कम रहे, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। किसका? 4 का, तो ये 4 का 64 होता है, तो आंसर क्या होगा? 43। मैंने 43 को 3 बार मल्टीपल किया, आप चाहे तो 43 को 3 बार मल्टीपल करके देखना, यही आएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? लिखना बाद में, मैं आपसे फिर से मल्टीपल करके लिख रहा हूं, आप आंसर नहीं बताना, आप सिर्फ मुझे लिखना नहीं है, अभी बाद में लिखेंगे। सर ये इस तरह से लिखा, देखो क्यूब रूट, आंसर क्वेश्चन नहीं लिखना अभी आपको, 14608, 14608 इसको लिखा है। मुझे ये बताओ, पहले मैंने क्या बोला? 3 का ग्रुप बनाऊं, फिर बाकी बचता उसका एक बना, चाहे 2 अंक बने, 3 अंक बने, चाहे 4 अंक, चाहे 5 अंक, कुछ भी बनाना। 8 कहां पर आता? देखो 2 में, तो कन्फर्म है 2 आएगा, यहां तो कन्फर्म है 2 आएगा। 140 के बराबर या इससे कम, देखो इसके बराबर या इससे कम, 125 और 6 का ज्यादा हो जाएगा, 125 किसका है? 5 का, तो आपका आंसर 52। समझ में आया? लिखो, एग्जाम्पल लिखना, ये बात लिख दी ऊपर वाली, ये साइड में लिख दो, कहीं लिखा हो तो समझ जाना कि मतलब ये क्यूब रूट पूछ रहा है। n का घनमूल इंग्लिश में लिखे तो क्यूब रूट ऑफ n, क्यूब रूट ऑफ n
लिख दिया सबने? चलो एग्जाम्पल लिखो, लिखिए कुछ एग्जाम्पल फटाफट। ये देखो, ये लिखा मैंने क्यूब रूट 54872 54872 सभी ने कर लिए? सभी ने लिख दिया? चलिए सबसे पहले मुझे बताओ यहां से, सर 3 का एक ग्रुप बनाओ, बाकी जितना भी बचता है उसका बनाओ। 2 कहां पर आता है? 8 में। 2 कहां पर आता है? 8 में। 512 होता है ना, 54 के बराबर है, इससे कम 64 ज़्यादा हो जाएगा सर। 3 27 38 है, और यही आ रहा है। ठीक है, ये सर 3 का ग्रुप, बाकी ये 3 का और बन रहा है। 3 कहां पर आता है? 7 में। 343 185 125 216 125 5। ठीक है सर, 144 में 4 4 में ही आता है सर। 262 216 होता है किसका? 6 का। आंसर 64। ठीक है, कर सकते हैं। और लिखना, और लिखिएगा। और लिखिए एक क्वेश्चन, 704969 का क्यूब रूट, का क्यूब रूट, का क्यूब रूट, बताओ इसका क्यूब रूट कितना होगा? सेवन 04969 का ना। सबसे पहले वही 3 का ग्रुप, बाकी ये 9 कहां पर आता है? 9 में ही आता है। 9 कहां पर आता है? 9 में। 704 के बराबर या इससे कम देखना है। ठीक है, 512 होता है, 512 के बाद में क्या आता है? 729 आता है, ज्यादा हो जाएगा। 729 तो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अरे 729 इससे ज्यादा है ना, अपने को कम तक ही लेना है। क्या लिखूं? 89। आंसर क्या आएगा? 89। अरे 99 कैसे आ रहा है? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि इसके बराबर या इससे कम, ज्यादा पे नहीं जाना है। फिर से लिखें, एक एग्जांपल और लिख दो। ये लिखा 1404928 की पावर में 1/3।
कितना आया? बताइए। सबसे पहले सर 3 अंकों का है, बाकी जितना भी बचता है मुझे ये बताओ। 8 ठीक कहाँ पर आता है? 2 में, तो यहाँ लिख दो 2। 2 की पावर 3 8 होता ना। 1404 के बराबर या इससे कम जाना है, या तो इसके बराबर या इससे कम। 10 का कितना होता है? 1000। 11 का 1331, अभी भी इससे कम है। लेकिन जैसे ही आप 12 का करते तो ज्यादा हो जाएगा, तो क्या लिखोगे? 11। 112 इसका आंसर आएगा। अरे यही आया था। ठीक है, तो क्यूब रूट निकाल दोगे। मान लो इस तरह से क्यूब रूट दे रखा है तो ध्यान में रखना। अभी अप्रोक्सीमेट निकालना वो मैं अप्रोक्सीमेट में बताऊंगा, अभी तो हम एग्जैक्ट ही बताएंगे। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट पेपर में आएगा तो एग्जैक्ट होगा। ठीक है, उसको वो मल्टीपल करके लिखेगा। भाई मैंने भी तो मल्टीपल करके लिखा है, किसी को याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं है, तो मैंने भी तो ये क्वेश्चन सभी मल्टीपल, तो पेपर में भी जो देगा तो वो पहले से मल्टीपल वगैरह करके दिखेगा। ठीक है, क्योंकि याद किसी को थोड़ी है, ऐसे मैं रैंडमली थोड़ी बना सकता हूं कि भाई पीछे ऐसे कुछ भी लिख दूं आपको। ठीक है, और लास्ट में ऐसे ही लिख दूं कि यहां पर लास्ट में 3 है, और क्योंकि बताओ इसका क्यूब रूट कितना है, तो आप कहोगे सर ये 3 का, ये 3 का। 3 कहां पर आता है? 7 में। इसके बराबर या इससे कम? 343 कितना होता है? 7। इसका मतलब ये 77 का नहीं है। आप 77 का 3 बार गुणा करके देखो, क्या ये आ रहा है? नहीं आएगा, क्योंकि मैंने लिखा ये गलत है। ठीक है, तो पेपर में यदि क्वेश्चन आता है ना तो वो क्यूब रूट होगा, नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे अपन भाई? किसी का क्यूब रूट होगा तो ही तो आंसर होगा। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको लिखवाए ये सब एग्जैक्ट क्यूब है, क्योंकि मैंने मल्टीपल करके लिखे हैं, किसी को याद नहीं है अपने को। ठीक है, तो पेपर में आएगा तो वो मल्टीपल करके लिखेगा, तो ये क्यूब हो गया। नेक्स्ट लिखो वर्ग और वर्गमूल। क्या कह रहे हो? हाँ, पर वो तो ऐसे ऊपर आएगा थोड़ी, वो सही थोड़ी होगा। अभी मैंने ये निकाला होगा, जो एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन देगा उसका क्यूब रूट होगा तो ही तो पूछेगा। भाई आज तक मैंने जितने भी पेपर्स देखे हैं, ठीक है, जैसे एलडीसी में भी आया था और भी अदर एग्जाम्स के अंदर या बैंक के अंदर, तो वो संख्या का क्यूब रूट है तो ही पूछेगा, और उस समय अपने ट्रिक लगेगी। हाँ, उसमें ऊपर लिखा था कि इसका लगभग मान बताओ, तो फिर तरीका अलग है, लगभग मान वाला तरीका अलग है, वो बताऊंगा मैं। ये नेक्स्ट लिखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एंड वर्गमूल, वर्ग एंड वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। कहीं पर इस तरह से लिखा देखो, n का वर्गमूल, एक ही बात है, स्क्वायर रूट ऑफ n, स्क्वायर रूट ऑफ n। या फिर क्या लिखूं, क्या लिखूं बोलो? इस तरह से रूट बना दो। यहां 2 नहीं लिखते अपन, सिर्फ इतना ही लिखते हैं, रूट n। 3 में 3 लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद में सर और क्या लिख सकता हूं बताओ? n की पावर कितना लिखूं? 1/2। और यदि n की पावर क्या लिख सकता हूं पॉइंट में? अरे भाग दे दो ना, 1 में 2 का क्या आएगा? 0.5। तो इस तरह से भी लिखा है, सबका मतलब एक ही होता है, ध्यान रखना। कहीं इस तरह से लिखा है किसी संख्या की पावर में 0.5, इसका मतलब वो वर्गमूल पूछ रहा है। पहले लिख दीजिए फटाफट। कहां तक लिखते हैं अपन स्क्वायर? हमेशा स्क्वायर कहां तक याद करते हैं? हमेशा कितने तक का कहता हूं? 31 तक का। लिख दीजिए फटाफट। लिख दिए 31 तक, 31 तक स्क्वायर, 1 से लेके 31 तक स्क्वायर लिख दिए। कितना होता है बताओ? 29 का। लिखो फिर, 1 से लेके स्टार्ट करो वापस। पूरे लिखो 1 से 29 तक।
लिख दिया सभी ने? बताओ 3 का कितना? 9, 4 से 64, सॉरी 4 से 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 9 का 10 का 11 का 12 का 13 का 14 का 15 का, ठीक है, 16 का 17 का 289, ठीक है, 18 का 324, ठीक है, 19 का 361, 20 का 400, ठीक है, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, ठीक है, 24 का 576, ठीक है, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900 और 31 का 961। ओके, ठीक है, तो ये सभी को याद होने चाहिए, ठीक है। 32 का कितना होता है? 1024, याद कर लो इसको भी। 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225। 35 तक तो सबको याद हो जाने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बैंक के स्टूडेंट हैं, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो 50 तक याद करो ना। 35 तक तो सबको याद ही हो गए। 1024, 1089, 1089, 1156, 1225, ठीक है। कल जब आओ तो 40 तक याद होने चाहिए। 36 से लेके याद करके आना, ठीक है। 36 से लेके 40 तक। 40 का तो सबको याद ही है ना। 36, 37 का, 38 का, 39 का और 40 का, ठीक है। 40 का मैं लिख देता हूं 1600, बाकी आप लोग याद कर लोगे। 50 तक स्क्वायर याद हो जाएंगे आपको धीरे धीरे। पहले कल की क्लास के अंदर में आते ही प्रत्येक जने को 21 तक क्यूब याद होना चाहिए आप में से प्रत्येक को, ठीक है। किसी तरह से कोई बीच में कोई भी पूछो याद होना चाहिए। और 35 तक स्क्वायर, 35 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, ठीक है। और फिर आगे 5 दिन में अपन 5-5 याद करके 50 तक पहुंच जाएंगे। देखना, एक बार याद हो गए सब जगह काम आएंगे ना आपकी कैलकुलेशन में। कितने बड़ी संख्या होगी स्क्वायर अपन लोग आराम से। हालांकि देखो कैसे कर सकते हैं, इधर देखो इसका स्क्वायर हम लोग कैसे लिखते हैं, इधर देखो। यदि स्क्वायर लिखना है तो मैं लिखता हूं, देखो बताओ 6 का स्क्वायर। 36 का सिर्फ 6 लिख दो, सिर्फ 6 लिख दो। फिर इन दोनों को गुणा करो, 6 × 3 18, उसका डबल कर लो 36। जैसे ही देखो ये मैंने कैसे लिखा, मान लो इधर देखो, पहले ये बता देता हूं जो लिखे हुए हैं वही बताता हूं, ठीक है। देखो इधर बताओ 2 का स्क्वायर 4, बस 4 लिख दो, बाकी औसल हो तो आगे। इन दोनों का गुणा और उसका डबल, 3 × 2 6, 6 का डबल 12, 12 का 2, औसल का 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10। मैं क्या बोल रहा हूं सुनना, सबसे पहले इसका स्क्वायर करो 9, फिर इन दोनों को गुणा करके डबल कर लो, 3 3 9, 9 का डबल 18, 18 का 8, औसल का 1, इसका स्क्वायर 9, 9 और 1 10। 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6, औसल का 1, 3 × 4 12, 12 का डबल 24, 24 और 1 25, औसल का 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 11।
ठीक है, और 35 का सर तो आपने डायरेक्ट बता रखा है, 3 इंटू 4 12, 12 25, 5 वाले में तो बता रखा ना, याद है ना। ठीक है, इसको करते हैं 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6, औसल का 3, 6 इंटू 3 18, 18 का डबल 36, 36 और औसल कितने थे 3, कितने हुए 39, औसल का 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 12, 96, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9, औसल का 4, 7 इंटू 3 21, 21 का डबल 42, 42 और 4 46, औसल का 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, 1369। ठीक है सर, 8 का स्क्वायर 64, 64 औसल का 6, 3 इंटू 8 24, 24 का डबल 48, 48 और औसल कितने थे 6, 48 और 6 कितने हुए 54, औसल का 5। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 5 14, 44। ठीक है, इधर 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1, औसल का 8, 9 इंटू 3 27, 27 का डबल 54, 54 और 8 54 और 8 62, 62 2, औसल का 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 6 15, 15 21। ठीक है, और इसका तो 1600 लिख सकते हैं। ठीक है, फटाफट लिख दो आप, 41 का 42 का 43 का 44 45 46 47 48 49 और 50, 50 का तो 2500, 45 का 45 का 20 25, फटाफट ये लिख दीजिए। स्क्वायर याद ही है। लिख दिया सभी ने।
ठीक है, कम से कम 35 तक कल याद करके आएंगे आप। कल 35 तक सबको याद होने चाहिए और इस क्यूब याद होने चाहिए 21 तक। मैं आते ही सबसे पहले किसी को भी पूछ सकता हूँ। उसके बाद ये आपने स्क्वायर लिखना, मोबाइल से वापस गुणा करके चेक कर लेना, ऐसे नहीं गलत लिख दें और फिर उसी को याद करते जा रहे हैं। ठीक है, मान लो सपोज 43 का गलत लिख दिया और फिर उसी को रटते जा रहे हैं, इसलिए एक बार मोबाइल से वापस चेक कर लेना। और कल नेक्स्ट स्क्वायर भी लिख के आओगे 100 के बाद। कहाँ लिखे थे अपने 150 तक, तो 151 से लेके 199 तक 200 तक लिख के लाओगे। ठीक है, अभी टेस्ट है आपका।